हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजगणितीय व्यंजक या अभिव्यंजना। तो बीजगणितीय अभिव्यंजना किसे कहते हैं पहले हम लोग देखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression in this chapter we shall study multiplication and division of algebraic expression in the form of monomials and bionomials etc. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक क्या है, तो हम लोग प्रायः देखते हैं कि जैसे जोड़, घटाना, गुणा या भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, इसमें हम लोग प्रायः अंक का, जैसे नंबर्स का 2 × 3 = 6 करते हैं ना। तो इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 तो रहेगा या नंबर्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान ले 2a आ गया, तो यह क्या है, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है। इसे ही बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जो a आ गया, b आ गया, x y z कुछ भी आए, यदि नंबर्स के अलावा कुछ भी आए तो यही बीजगणितीय व्यंजक होता है। ठीक, तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मोनोमियल्स एंड बायोनोमियल्स etc. We shall also learn how to factorize algebraic expression but before all these things we review here what we have learned earlier। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पहले क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। उसी के आधार पर, जैसे नंबर्स के हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब आते हैं, डिवीज़न ये सभी आते हैं। तो इसी तरह अब हम अलजेब्रिक में करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे
कुछ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं इसमें, सिंबल्स। तो सबसे पहले इसमें हम सिंबल्स को जानेंगे कि क्या सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स इसमें टू टाइप्स, दीज हैव टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स। इसमें दो प्रकार के सिंबल होते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट कांस्टेंट, एंड सेकंड जो होता है वह वेरिएबल होता है, वेरिएबल। तो सबसे पहले देखेंगे कि कांस्टेंट कौन सा सिंबल है। तो कांस्टेंट, ए सिंबल, इसकी डिफिनीशन है ए सिंबल हैविंग, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is called a constant। ये तो कांस्टेंट का हो गया। दूसरा हम देखेंगे वेरिएबल। ए सिंबल, इसकी डिफिनीशन है ए सिंबल which take, ए सिंबल which takes various, which take various numerical value is called, values is called a variable। तो यहां पर हम देखते हैं कि सिंबल्स, सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें कुछ सिंबल्स मिलेंगे जिसके माध्यम से हमें इस व्यंजक को हल करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। तो सिंबल में दो प्रकार के होंगे। पहला कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की डिफिनीशन है ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। और दूसरा है वेरिएबल, ए सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बी। तो यहां पर हम देखेंगे ए जो है, ए वेरिएबल है, ए और बी यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल सिंबल है। ए और बी यह वेरिएबल सिंबल है, और जो 4 है यह क्या है, कांस्टेंट है, यह फिक्स्ड न्यूमेरिकल है। ए और बी वेरिएबल है और 4 जो है वह कांस्टेंट है। तो यह था ए इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बी। तो अब सीधे सीधे इसमें सिंबल्स की बात हो गई। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट में हम सीधा सीधा जानते हैं, कांस्टेंट इसमें नंबर्स आते हैं, कांस्टेंट इसमें नंबर्स आएंगे, और वेरिएबल में ए बी डॉट 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 एक्स वाई डॉट 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 ETC इसमें कांस्टेंट आएंगे, इसमें कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट में नंबर है। इसमें वेरिएबल में ए बी एक्स वाई कुछ भी हो, ETC इस तरह के वेरिएबल वर्ड्स आएंगे। ठीक, अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ
constants and variables connected by the sign of fundamental operation fundamental operations of addition, subtraction, multiplication, and division is called a algebraic expression. तो यही है algebraic expression, a combination of constant and variables connected by the sign of fundamentals operation of addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression. तो यह हमारा algebraic expression. अब देखेंगे टर्म्स, इसके टर्म क्या क्या हैं. इसके टर्म्स हैं वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, which are separated by the sign of plus or minus are called the terms of the expression. तो यह इसके टर्म्स हैं. अब यहाँ से हम देखते हैं एक बार हिंदी में कि जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, जो अंकों और वेरिएबल्स वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होगा और कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन, जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, इन सभी के मार्क्स जो निशान होते हैं, जैसे एडिशन का होता है प्लस, सब्सट्रैक्शन का होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का गुणे एंड डिवीजन, इस तरह जो संकेत होते हैं, इन्हीं चिन्हों के माध्यम से जो बंधा रहे एक तरह से, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. अब यहाँ पर जैसे अभी हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेंगे फिर. अब इसके टर्म्स हैं, टर्म्स में यही टर्म्स है जो हमारा प्लस और माइनस, ये जो टर्म है तो यह गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है. इसी के माध्यम से जो बंधे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 8x² प्लस 4x माइनस 2. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे 2x²
प्लस 8x² प्लस 4x माइनस 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 जो है 2 इज ए कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है, एंड x इज वेरिएबल्स, यह वेरिएबल है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। दूसरा, यह जो टर्म्स है हमारा पॉजिटिव प्लस या एडिशन, यह टर्म्स है। और यहाँ पर 8 जो है यह कांस्टेंट है और यह वेरिएबल है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ जो टर्म्स है इसके माध्यम से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह 4x भी है, तो 4 जो है यह कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल्स है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और इसके इस टर्म से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो यह कांस्टेंट अकेला है, सिंगल है, तो यह भी आपस में जो कनेक्टेड हैं प्लस प्लस और माइनस से, यही इसके टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 टर्म्स हैं। यहाँ पर 2x² प्लस 8x² प्लस 4x माइनस 17, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स और चौथा टर्म्स। अगर अलग अलग हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² और फिर 8x² और फिर 4x, और चौथा टर्म है, यह टर्म्स जो है माइनस है, निगेटिव है, तो इसको निगेटिव के साथ लिखेंगे माइनस 17। यह हमारा टर्म्स है। ये जो 4 टर्म्स हैं और 8 टर्म्स बंधे किससे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव से। तो जब ये अलग अलग टर्म्स इन संकेतों के माध्यम से आपस में कनेक्ट हो जाएं तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, फिर अगला देखते हैं इसके बाद क्या है। इसमें टर्म में कुछ आते हैं, जैसे कुछ सिंगल होते हैं। यक्स हमारा सिंगल है, अगर इसके ऊपर जो घात लग गई तो इसे आधार कहते हैं और इसे घात कहते हैं। अगर जैसे यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 घात है। अगर इस तरह रहता है तब हम कैसे क्या करते हैं, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। फिर हम मोनोमियल्स, इसे कहते हैं एक पदीय, इसे कहते हैं एक पदीय। इसकी डिफिनीशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression containing only one term is called monomials। जिसमें केवल एक टर्म हो उसे मोनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 हो गया, यह केवल एक टर्म है, चाहे कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, लेकिन एक ही टर्म है। -3y, यह भी एक ही टर्म है, कांस्टेंट, चाहे टर्म्स कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव, एक ही टर्म है, कामा 8xy, यह भी एक ही टर्म है, इसमें सब कुछ है, कांस्टेंट हैं एंड वेरिएबल्स भी हैं। x² yz, यह भी एक ही टर्म्स है,
इसलिए यह क्या होगा, मोनोमियल्स, यह मोनोमियल्स होगा। ETC, तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा कि जिसमें एक ही टर्म्स हो वह मोनोमियल्स होता है, एक पदीय होता है। एक पदीय जिसमें केवल एक ही व्यंजक हो, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, वह क्या होता है, मोनोमियल्स या एक पदीय होता है। दूसरा देखेंगे, बायोनोमियल बायोनोमियल्स, इसकी डिफिनीशन देखेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing only containing two term is called बायोनोमियल, बायोनोमियल। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे कि मोनोमियल्स में एक पदी था, बायोनोमियल्स इसमें द्विपदीय हो जाएगा, द्विपदीय। तो अब तक यह सिंगल था, अब दो हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे 2x + 6 एक हो गया, 3x + 2y 2xyz - 5x ETC। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब तक जो है यह सिंगल सिंगल था, 8 था -3y था, 8xy और x²yz, यह सिंगल सिंगल था। अब इसमें दो आ गया, चाहे दोनों ही कांस्टेंट हो चाहे दोनों ही वेरिएबल्स हो, यदि यह टर्म के माध्यम से आपस में कनेक्ट हैं, तो दो आपस में कनेक्ट हैं दोनों, तो ये द्विपदी या बायोनोमियल्स होगा। जैसे यहाँ पर 2x + 6, यह दोनों आपस में कनेक्ट हैं, यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है, +6 है। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं टर्म के माध्यम से, चाहे टर्म पॉजिटिव निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, गुणा भाग, जोड़ घटाना, कुछ भी हो। फिर यहाँ पर देखेंगे 2xyz है, यहाँ पर एक कांस्टेंट और 3 वेरिएबल एक साथ हैं, कनेक्टेड हैं, यहाँ टर्म्स भी लगा है और 5x है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि दो टर्म हैं और आपस में कनेक्ट हुए हैं, पॉजिटिव निगेटिव, जोड़ घटाना या गुणा भाग, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, किसी माध्यम से दो टर्म आपस में कनेक्ट हैं, तो वह हमारा द्विपदी हो जाएगा, दो से अधिक नहीं रहना चाहिए। अब देखेंगे तीसरा, तीसरा है हमारा ट्रिनोमियल्स। तीसरा है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल त्रिपदीय, एक पदीय, दो पदीय और त्रिपदीय। इसकी डिफिनीशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing three terms is called a trinomials, is called a trinomials। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5a
माइनस 2b प्लस c कामा x प्लस y प्लस z कामा 3x प्लस 2y माइनस 4z etc। अब तक हमने शुरुआत में 1 देखा, उसके बाद 2 देखा और इसमें 3 है। तो 3 इसमें यह कांस्टेंट 5 है और a वेरिएबल है और यहाँ पर 3 पद हैं 1 2 और 3, तीनों टर्म से बंधे हैं, चाहे टर्म पॉजिटिव हो या चाहे टर्म निगेटिव हो। तो ये तीनों टर्म से बंधे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव ही टर्म होना चाहिए इसमें। तो यह टर्म जो है 1 2 और यह 3, तो यह जो 3 है तो यही ट्रिनोमियल्स हैं, 3 पद हैं इसमें, 1 पद 2 पद और 3 पद। तो इस तरह चाहे कांस्टेंट रहे चाहे वेरिएबल रहे, तीनों अगर कांस्टेंट हैं तब भी, तीनों वेरिएबल्स हैं तब भी, अगर वो टर्म से बंधे हैं पॉजिटिव या निगेटिव तो वह क्या होंगे, ट्रिनोमियल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में अलजेब्रिक एडिशन, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यह सब बीजगणितीय जोड़ घटाना, गुणा और भाग, इन संक्रियाओं के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और इसमें बहुपदी भी होता है। जब 3 से ज़्यादा पद हो जाए तो बहुपदी हो जाता है, जिसमें बहुत से पद होते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।